नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि नवंबर माह में कर्क राशि वाले आपके संपूर्ण राशिफल की जानकारी मैं आपको दूंगा, जिसमें बताऊंगा पर्सनल, प्रोफेशनल सभी प्रकार की जानकारी, करियर में किस और आपको लाइफ में आगे बढ़ने के आयाम प्रारंभ होंगे, किन क्षेत्रों के लिए विशेष शुभ है, धन की स्थिति क्या रहेगी, A to Z संपूर्ण जानकारी देने हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। साथ में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियां कुछ अच्छी नहीं है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना बेहतर रहेगा। गोचर जगत में क्या उथल पुथल हो रहा है यह जाने बिना तो राशिफल बताना व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोचर जगत में कौन सा राशि का परिवर्तन आपके लिए कर्क राशि वाले बहुत ही शुभ नवंबर माह का राशिफल लेकर के आया है। देखिए, 16 तारीख से सूर्य जो है तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे कर्क राशि वाले, और यह घटना जब घटित होगा तो सूर्य आपकी कुंडली में पंचमेश हो जाएंगे, जो शिक्षा, संतान और धन के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा। 17 तारीख से शुक्र जो है यह तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, अपनी नीच की राशि कन्या का छोड़ करके तुला राशि में चले जाएंगे। जब यह योग बनेगा तो आपके लिए बहुत ही शुभ, यानी धन संपत्ति के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अन्य क्षेत्रों के लिए भी क्या रहेगा बताऊंगा। 28 नवंबर से मंगल जो है वह चले जाएंगे मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि यानी स्वयं की राशि में, यानी यह दिखाता है कि महीने के अंत में कुछ बड़ा होने वाला है। और 20 नवंबर से जो है बृहस्पति चले जाएंगे शनि के साथ मकर राशि में, लेकिन परंतु मकर राशि में शनि ऑलरेडी विराजमान है तो नीच भंग नामक राज्यों की उत्पत्ति होगा, जो बहुत ही शुभ है। और राहु और बृहस्पति के कारण नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति होगा, जो यह भी एक शुभ और लाभकारी योग रहेगा। यानी यह नीच भंग राजयोग जो है कहीं ना तो कहीं आपके लिए कुछ बड़ा लेकर के आया है। तो चलिए कर्क राशि वाले प्रारंभ करता हूं नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल, और आपको यह समझनी चाहिए कि आपको क्या फलों की प्राप्ति होने वाली है। कर्क राशि वाले, सबसे पहला आपको यह मैं बताना चाहूं कि कर्मेश भाग्येश एक है। जी हां, आपके कर्म के मालिक भाग्य स्थान में मंगल विराजमान है, जो नए नौकरी के अवसर को प्रारंभ करेगा, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति के लिए नए रास्ते को प्रारंभ करेगा। इसके अलावा जो है प्रशासनिक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, क्रिकेट के क्षेत्र में, और साथ में जो है रेसलिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं आपके लिए शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। यानी मंगल की स्थिति बहुत ही शुभ है। और महीने के अंतिम समय में यानी 28 नवंबर को मंगल जब कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो इन सभी क्षेत्रों में हो सकता है कि रास्ते प्रारंभ हो, लेकिन उस समय रास्ते निश्चित तौर पर रास्ते खुल जाएंगे, यानी सुखों का द्वार खुल जाएगा कर्म क्षेत्र के लिए। अब यहां पे देखिए कि बुध जो है सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो यह स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि फाइनेंस से जुड़े हुए बैंकिंग, सीए, फूडिंग से रिलेटेड लोगों के लिए यह समय शुभ और लाभकारी रहेगा। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो व्यापार के लिए भी शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन बुध जो है सूर्य से अस्त है, तो जैसे ही सूर्य जो है 16 तारीख को पंचमेश हो जाएगा, यानी अपनी नीच की राशि को छोड़ देंगे, तो जो व्यक्ति मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, दवा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, वस्त्र से यानी कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए जो है बहुत ही शुभ और लाभकारी फल की प्राप्ति करवाएगा। और सूर्य क्योंकि इस समय पंचमेश भी हो जाएंगे तो लॉटरी, सट्टा, जुआ और साथ में जो है अचानक धन की प्राप्ति के भी अवसर को प्रारंभ कर देगा। अब यहां पे देखिए शुक्र जो है 17 नवंबर से अपनी स्वयं की राशि तुला में चले जाएंगे और बुध के साथ बैठ करके जो है लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति कर देंगे। तो जो व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में जुड़े हुए हैं, जिनको सरकार के पास ठेकेदारी के पैसे फंसे हुए हैं, मीडिया, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कपड़े, होटल्स, रेस्टोरेंट, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं, क्रॉकरीज आइटम वगैरह के जो लोग इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी फल रहेगा। वह बुटीक से रिलेटेड कार्यक्रम या कर्म क्षेत्र क्यों ना हो। यानी यह दिखता है कि 17 नवंबर के बाद कुछ अच्छा और शुभ होने वाला है कर्क राशि वाले। बृहस्पति ऑलरेडी बहुत अच्छे पोजीशन पे है और 20 नवंबर के बाद भी बहुत अच्छे पोजीशन पर चले जाएंगे। तो जो व्यक्ति कानून से जुड़े हुए, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति लोहा, पेट्रोलियम पदार्थ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इसके अलावा ठेकेदारी से रिलेटेड या लाइजनिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा यह दिखता है। लेकिन यह समय अच्छा प्रारंभ 20 तारीख के बाद हो जाएगा। जी हाँ, यानी 20 तारीख तक ऐसा नहीं कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन 20 नवंबर के बाद इसके फल में बढ़ोतरी हो जाएगी इन सभी क्षेत्रों वालों के लिए। देखिए, आय स्थान में ऑलरेडी राहु विराजमान है, तो धन की कमी तो होने नहीं देगा। और धन स्थान के मालिक सूर्य जो है वह अभी जो है नीच अवस्था में है। तो यह दिखता है कर्क राशि वाले
कि 16 नवंबर के बाद बहुत जबरदस्त धन की प्राप्ति, नौकरी में प्रमोशन और पदोन्नति की प्राप्ति, फंसे हुए पैसे या किसी के मित्रों के द्वारा दिए गए पैसे या किसी के द्वारा सपोर्ट मिल के पैसे या फिर जो है कोई टेंडर के पैसे या कोई फ्रॉड हो गया तो उस प्रकार के पैसे, मतलब धन की कमी नहीं होगा 16 नवंबर के बाद कर्क राशि वाले। अब यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को मैं बताना चाहता हूं। प्रेम संबंध की बात अगर करते हैं तो देखिए, और पारिवारिक जीवन की भी बात मैं करता हूं तो सूर्य ऑलरेडी नीच के, तो इन दिनों पारिवारिक से मतभेद चल रहे हैं आपके, कुछ मित्रों से भी मतभेद चल रहे हैं, वाणी में मधुरता भी नहीं है, क्रोधवश आप दूसरों को बोल रहे हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो 17 नवंबर के बाद जो है, यानी 16 नवंबर के बाद, माफ करिएगा, 16 नवंबर के बाद जो है इस सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध भी आपके ठीक हो जाएंगे, एक दूसरे के मध्य की गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी। दाम्पत्य जीवन 20 नवंबर के बाद तो बल्ले बल्ले यानी शुभ तो हो ही जाएगा, उससे पहले भी दाम्पत्य जीवन आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी चल रहा है, लेकिन 20 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में बहुत अत्यधिक मधुरता आ जाएगी। 17 तारीख को जब शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, तुला में जाएंगे, तो प्रेम में मधुरता के साथ माता पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, संपत्ति के योग अच्छे प्रारंभ हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों से रिश्ते जो खराब चल रहे हैं वह भी ठीक हो जाएंगे, और ऑलरेडी राहु बड़े भाई बहनों से और बड़े चाचाओं वगैरह से या आपकी जो सीनियर हैं उन लोगों से तालमेल बहुत अच्छे कर देंगे। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि 16 तारीख से जब सूर्य पंचमेश हो जाएंगे ना, तो यह लॉटरी, सट्टा और सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी फल देगा कर्क राशि वाले। अब पंचम हाउस क्या है? संतान का भी है, पंचम हाउस क्या है? प्रेम का भी है और शिक्षा का भी और नौकरी की शुरुआत का भी है। तो जिनकी कॉन्फिडेंट शक्ति डाउन हो चुकी थी या फिर जो यह भी सोच रहे थे कि मेरे संतान भी अब सक्सेस नहीं करेंगे, या फिर जिनका 1-2 बार संतान कंसीव होकर के खराब हुआ है, उनका भी आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है, तो 16 नवंबर के बाद इस सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, यानी नौकरी का भी योग बन जाएंगे, संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी और कुछ जो है गुप्त धनों की प्राप्ति होगी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह समय 16 नवंबर के पति पत्नी के मध्य में जो इमोशनल खत्म हो चुका था और आपसी प्रेम समाप्त हो चुका था, लगाव जो समाप्त हुआ था, वह भी ठीक हो जाएगा। अब यहां पे महत्वपूर्ण बातों को यह भी समझनी है कि बृहस्पति ऑलरेडी छठे घर में विराजमान है, लेकिन जब यह नीच भंग राजयोग बनाएंगे ना, तो यह आपको केस मुकदमा कर्ज से मुक्ति दिलाएगा। इन दिनों जो व्यक्ति गले से रिलेटेड, गले के रोग से थोड़ी परेशानियां चल रही हैं और मस्तिष्क रोग से परेशानियां, हड्डी कमर दर्द की समस्या, हार्ट पे थोड़ा पेन की जो योग बन रहे हैं ना, यह 16 तारीख के बाद सभी समाप्त हो जाएंगे। थायराइड, बीपी वाले का और लीवर संबंधी जो लोगों की समस्याएं चल रही हैं, जो लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ हो जाएगा बुरा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से रिश्ते 20 तारीख के बाद बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, मन में स्थिरता भी आ जाएंगे, प्रॉपर्टी विवाद भी 20 तारीख के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे, पुराने केस मुकदमों से भी आपको मुक्ति मिल जाएंगे 16 नवंबर के बाद। ये 16 नवंबर के बाद होगा। और पदोन्नति और प्रमोशन के योग तो 100% है, बस कुछ कर्क राशि वाले आपको नवंबर माह में सावधानियां बरतनी है। जैसे कि देखिए, 16 तारीख तक अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। एक्चुअली आप दिल के साफ होते हैं और जिनसे प्रेम होता है जिंदगी के सारे चीज निछावर कर देते हैं, और जिससे दुश्मनी होता है उससे दुश्मनी भी अच्छे से निकाल लेते हैं। मैं तो बोलूंगा कि आप प्रेम के पुजारी हैं और रिस्पेक्टफुली जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो 16 तारीख तक वाणी पर नियंत्रण एकदम मस्त, मुंह पे ताला मार के रखिए। और इसके बाद फिर जो है 16 तारीख और 17 तारीख तक जो है ना, मीडिया वगैरह से, कपड़े से रिलेटेड, बुटीक्स वगैरह से रिलेटेड जो बड़े काम में है ना, आप सावधान रहिए, क्योंकि आप लोगों का स्थिति बहुत खराब चल रहा है, आपके स्टाफ वगैरह ही आपको धोखा देंगे। तो 16 नवंबर के बाद क्या होगा कि वही स्टाफ प्रेम पूर्वक आपसे संबंध अच्छे करेंगे अगर आप अपनी वाणी पे और अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं तो। लक्ष्मी जी का पूजा कंटिन्यू कीजिए, सूर्य को जल पूरा महीने दीजिए, और 20 नवंबर के बाद जो है आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का प्रत्येक दिन 21, 51, 108 बार जाप कर लीजिएगा। और अच्छा समय को बनाना चाहते हैं तो कुत्तों को रोटी दीजिए और मछलियों को दाना दीजिएगा, आटे का बना करके, नदी, तालाब या झील में, तो देखिएगा कि बहुत अच्छा फल मिलेगा आपको कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले नवंबर माह का संपूर्ण राशिफल मैंने बताया है। अनुरोध करता हूं कि बताई गई जानकारी सब संतुष्ट होंगे, अतः चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी दूसरी चैनल बेस्ट जेम्स बाय रवि गुप्ता बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है, ऑलरेडी वह यूट्यूब पे आ चुका है, जिसमें मैं रत्नों की जानकारी दूंगा। तो मैं चाहूंगा कुछ चैनल को भी आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छे और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान शिव की कृपा आप हमेशा बनी रहे।
यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं और खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।